नमस्कार दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें से 10 में से 8 इंसान 9 इंसान कहें तो कहें 10 इंसान परेशान है। क्या गुस्सा का कब्ज से क्या संबंध है? क्यों इतना गुस्सा आता है? बेचैनी होती है, घबराहट होती है, मन में बहुत ही दूसरों के प्रति ईर्ष्या होती है, जलन होती है। तो उसके पीछे का आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस को समझेंगे। कैसे? आप सोचिए, एक घर है और घर में एक दरवाजा यहाँ पे है और एक दरवाजा यहाँ पे है। ठीक, अब इधर से हवा चल रही है और इधर से हवा निकल रही है। अब ये हवा गर्म है, हवा ने एंट्री किया, इधर से निकल गई तो क्या होगा? अंदर से हवा गई, बाहर निकल गई, ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हवा अंदर गई और ये दरवाजा बंद हो गया या फिर थोड़ा बहुत खुल रहा है या फिर समय से नहीं खुल रहा है तो क्या होगा? इस रूम में उमस बढ़ती जाएगी। पहले तो ये वायु यहाँ पे रहेगी और उमस बढ़ती जाएगी, गर्म होकर ऊपर जाएगी, हीट होगी, पूरा एकदम बेचैन कर देगी इस रूम को और रूम में रहने वाले इंसान को। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में, ये लड़की देख रहे हैं, ये इसका नासिका है, यहाँ से वो प्राण वायु लेती है। ये प्राण वायु होते होते इसके बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, बड़ी आंत में जाकर के 5 भागों में बढ़ जाता है वायु। ये आयुर्वेद का हिस्सा है, उसको हम बाद में बताएंगे। तो जहाँ पे वायु जा रहा है तो वायु का एक गुण है योगवाही, मतलब जिधर से गुजरेगी उसके सुगंध को या दुर्गंध को जैसा है वैसे लेके वो चल देगी। ठीक, तो यहाँ से तो चली, यहाँ पे गई बड़ी आंत में, बड़ी आंत में ही 5 भागों में बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे बड़ी आंत साफ नहीं था। तो क्या होगा? जब साफ नहीं है तो फिर ये वायु शरीर को क्या करेगी? दूषित करेगी। ठीक, तो पहली चीज समझिए कि पेट अगर साफ नहीं रहेगा तो इस कमरे की भांति ये शरीर में सभी अंगों को हीट करेगा, यानी अंदर ही अंदर उमस बेचैनी ज्यादा होगी। और जब उमस बेचैनी ज्यादा होगी तो शरीर उस भाव को प्रकट अपने आदतों से या फिर शरीर के माध्यम से उस भाव को वो प्रकट करेगा। क्रोध आएगा, गुस्सा आएगी, बेचैनी आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। ठीक, अक्सर आप देखेंगे जिनको भी क्रोध, गुस्सा या बेचैनी आता है, 90% लोग जो होते हैं वो कब्ज के शिकार होते हैं। यानी जो कब्ज के शिकार हैं 90%, उनको गुस्सा, क्रोध, बेचैनी जरूर आता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की और इसको डीप में समझते हैं। तो जैसे ही हमारे शरीर में प्राण वायु हमारे नाकों से हो करके हमारे बड़ी आंत में जाती है, जैसा कि हमारा पेट साफ तो हो नहीं रहा है तो बड़ी आंत क्लीन तो है नहीं, तो वहां पे वायु गई और वो वायु जब पूरे शरीर में भ्रमण करती है, ब्यान वायु बन करके लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारे नसों में दौड़ती है। और अपान वायु पेट के निचले हिस्से में जो मल मूत्र और वीर्य, रज और शिशु को बाहर निकालने का काम अपान वायु करती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक, जो हमारे मल को निकालती है वो भी अपान वायु का काम होता है, मल को निकालना, वीर्य को निकालना, मूत्र को निकालना, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। जिससे दिक्कत क्या होता है? कभी लैट्रिन लगेगी, कभी नहीं लगेगी, कभी समय पे पीरियड आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी पेशाब थोड़ा थोड़ा लगेगा या कभी खुल के लगेगा, कभी लगेगा ही नहीं, कभी लैट्रिन 2-2, 3-3 दिन तक नहीं लगेगी। तो क्या होता है? अपान वायु पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और मतलब दरवाजा ये क्या हो गया? ये सही से काम नहीं कर रहा है। तो इधर से तो सांस जा रही है लेकिन यहीं पे क्या हो रहा है? पूरे बॉडी में लीवर है, किडनी है, लंग्स है, तो ये क्या हो रहा है? ये ओवर हीट हो रहा है। जैसा कि फॉर्मूला बोला जाता है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में हो रहा है वो ब्रह्मांड में हो रहा है। अब आप लैपटॉप लेके बैठे हैं, लैपटॉप में एक तरफ से हवा जा रही है, एक तरफ से बाहर निकल रही है। तो जो बाहर हवा निकल रही है, अगर उसमें आप रुई लगा दीजिए या उसको बंद कर दीजिए, आपका लैपटॉप जल जाएगा। आप बड़ी बड़ी मशीनें देख लीजिए, उसमें एक तरफ से हवा लग जाती है और एक तरफ से बाहर निकलती है, एक तरफ से हवा इन हो रही है, एक तरफ से आउट हो रही है। और जिस मशीनों में फैन खराब हो जाते हैं या जिस मशीनों में फैन सही से काम नहीं करते हैं, कूलिंग नहीं होती है, उस मशीन के पार्ट जल जाते हैं। आप ट्रांसफार्मर को देख लीजिए, कूलिंग की बहुत सारी विधियां होती हैं। तो वैसे ही शरीर में जो वायु जाती है वो वायु प्राणवायु बन के जाती है और शरीर में जहां जहां संचरण होती है 5 भागों में बंटने के लिए पहले वो हमारे बड़ी आंत में जाती है। तो इसलिए बड़ी आंत को साफ करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो पहले एक बार अपने पेट पे नजर डालिए कि आपका पेट साफ होता है कि नहीं। अगर पेट साफ होने लगेगा तो 70 से 80% गुस्सा तो यूं ही डाउन हो जाएगा। तो अब पेट साफ कैसे करें, कब्ज की समस्या से निजात कैसे पाएं,
इसके लिए हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत ही लंबा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लॉजिक समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी तमाम सारी वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।